प्रिय छात्रों, आप सब लोग घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, फेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रस्तुत करते समय मुझे बहुत उत्साह महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्रांसलेशन के जो भाग आगे आते रहेंगे उन सब भागों को आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। इसमें मैं आपको यूज़ ऑफ इज़ एम आर मैंने इज़ एम आर का प्रयोग इंग्लिश में कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस परिस्थिति में करना है, किस परिस्थिति में नहीं करना है, यह सब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग वाक्य को पहचानते हैं कि किस वाक्य में हम लोग इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे और किस में नहीं करेंगे। तो देखिए, पहला नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो रहे तथा वह ही मुख्य क्रिया का कार्य करे तो उसका अनुवाद बनाते समय इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, 2 वाक्य आपके सामने है। तुम आम खा रहे हो, तुम शिक्षक हो। दोनों ही वाक्य में हो है, परंतु पहला जो वाक्य है तुम आम खा रहे हो, इसमें हो मुख्य क्रिया नहीं है। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाना, खा रहे हो। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो यहाँ खाना मुख्य क्रिया है, इसलिए इसमें इज़ एम आर नहीं लगेगा। तुम शिक्षक हो, इसमें चूंकि क्रिया नहीं है, जब क्रिया नहीं रहता है तो है, हूँ, हो से ही हम लोग क्रिया का कार्य करते हैं, इसलिए तुम शिक्षक हो में इज़ एम आर का प्रयोग होगा। दूसरा वाक्य देखिए, वह रोती है और दूसरा है वह चालाक है। दोनों में है, किंतु वह रोती है, इसमें है जो है मुख्य क्रिया नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया है रोना। यहाँ वह चालाक है, इसमें मुख्य क्रिया है ही नहीं, इसलिए इसमें मुख्य क्रिया का काम है शब्द से हम लोग चलाएंगे, इसलिए वह चालाक है में इज़ एम आर का प्रयोग होगा। फिर नियम पर पुनः आते हैं। नियम आपका कहता है कि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, रहे, है, हूँ, हो, रहे वाक्य के अंत में, परंतु जो दूसरा शर्त है उस पर जरा गौर करके ध्यान दीजिएगा कि यह मुख्य क्रिया का कार्य करे। है, हूँ, हो, रहे और मुख्य क्रिया का कार्य करे, मतलब 2 को पहचान इसमें हो गया। सबसे पहले हम लोग वाक्य के में देखना है कि है, हूँ, हो अंत में है कि नहीं है, और उसके बाद हमको यह देखना है कि यह मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि मुख्य क्रिया का कार्य करेगा तो इज़ एम आर लगाएंगे, और नहीं करेगा तो उसके लिए अलग अलग बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों का पालन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इज़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब कर्ता होता है, जब कर्ता आई तथा यू को छोड़कर कोई भी एक वचन हो तो उसमें इज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन का मतलब हो गया राम, राम एक वचन है तो आई भी नहीं है और यू भी नहीं है। छात्र, वह भी एक वचन है, आई भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो आई और यू को छोड़कर कोई भी एक वचन हो तो उसमें इज़ का प्रयोग करेंगे। देखिए, एक दूसरा और तरीका है कि जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यदि आप पर्सन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब उसके साथ इज़ का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में से कोई भी बात आए तो उसमें इज़ का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एम का प्रयोग। जब कर्ता मैं हो, मैं माने आई हो, जब कर्ता मैं हो तो उसके साथ केवल एम का प्रयोग होता है, दूसरा किसी का प्रयोग नहीं होता है। आर का प्रयोग, जब कर्ता यू को छोड़, यू को मतलब तुम लोग या आप लोग को छोड़कर कोई भी बहुवचन हो, जब कर्ता इसको छोड़कर कोई भी बहुवचन हो तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता यू मीन्स तुम लोग या आप लोग को छोड़कर कोई भी बहुवचन हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे कुछ उदाहरण आपको दिया गया है। तुम एक शिक्षक हो, देखिए इसके अंत में हो है किंतु इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, अर्थात हो ही मुख्य क्रिया है, इसलिए इसमें इज़ एम आर का प्रयोग होगा। देखिए, अनुवाद करना बहुत आसान है। अनुवाद करने का मतलब क्या होता है कि शब्दों को हेर फेर कर देना। शब्द को, जैसे तुम हो एक शिक्षक, ऐसा यदि बना देंगे तो ट्रांसलेशन में जैसे तुम का अंग्रेजी यू, हो का अंग्रेजी हो के लिए इज़ एम आर लगाना है आर, और एक शिक्षक का ए टीचर, यू आर ए टीचर हो जाएगा।
अनुवाद के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई भी कितना बड़ा से बड़ा अनुवाद हो, आपको यह ध्यान रखना है कि अनुवाद करते समय हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का हेर फेर करके उसका अंग्रेजी लिख देते हैं तो अनुवाद संपन्न हो जाता है। जैसे हम लोग खिलाड़ी हैं, तो यहाँ हेर फेर क्या करेंगे, सबसे पहले पहला शब्द लिखेंगे हम लोग, फिर अंतिम शब्द लिखेंगे हैं। पहला शब्द लिखेंगे हम लोग, अंतिम शब्द हैं, और उसके बाद खिलाड़ी। तो हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, हैं का आर, और खिलाड़ी का प्लेयर्स। तो हम लोग खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। हाँ, अगला वाक्य है मैं गायक हूं, तो इसका ट्रांसलेशन है मैं हूं गायक, आई एम ए सिंगर। आप लोग ईमानदार हैं, आप लोग हैं ईमानदार, यू आर ऑनेस्ट। सीता सुंदर है, शब्दों का हेर फेर कर लीजिए, सीता है सुंदर, सीता इज ब्यूटीफुल। वे लोग चालाक हैं, वे लोग हैं चालाक, दे आर क्लेवर। तो इस तरह से हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसके लिए दूसरा नियम भी है, इज एम आर का प्रयोग और कहाँ करते हैं। तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है आ जाए। वाक्य के अंत में क्या आ जाए, होता है। जैसे दूध उजला होता है, आम मीठा होता है, पेड़ हरे होते हैं, रहता है आ जाए। जैसे कोयला काला रहता है, इस तरह का आ जाए। लगता है, चीनी मीठी लगती है, इस तरह का वाक्य आ जाए। परंतु इसमें दूसरा जो बात है उस पर खूब गौर कीजिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है, रहे एवं वाक्य से उस वस्तु का स्वभाव सूचित हो, तो उस वाक्य का अनुवाद करते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उस वस्तु का स्वभाव, जैसे दूध उजला होता है तो दूध का स्वभाव है उजला होना। यदि होता है, रहता है लगे और उससे उसका स्वभाव सूचित हो तो हम लोग उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। कोयला काला रहता है, कोल इज ब्लैक। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है, रहे और उससे उसका स्वभाव सूचित होता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग उस वाक्य का प्रयोग, उस वाक्य का अनुवाद करते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसलेशन बनाते समय हम लोग क्या करते हैं जी, केवल शब्दों का हेर फेर करते हैं। यह मूल बात है ट्रांसलेशन में, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना ट्रांसलेशन बनाइए, गलती का चांस कम रहेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपके जैसे जितने उत्साहित छात्र हैं जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं और बेल का आइकन दबाएं। हमारे वीडियोज़ में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स बनाए जाएंगे, उस पर फेयर प्राप्त होंगे और उस पर सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। पुनः आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।